औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट। यानी इंट्रामस्कुलर मसल में जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके फ़वाइद क्या हो सकते हैं, क्या फ़वाइद है और उसके नुकसानात दूसरे रूट की निस्बत क्या है। So first of all, we start from advantages। जब हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं तो इसके फ़वाइद बहुत कम है, इसके नुकसानात इसके बहुत ज़्यादा है। फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये है कि commonly 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 IM injection is easily absorbed than subcutaneous injection। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जब हम लगाते हैं तो उसकी निस्बत जो है ये आसानी के साथ एब्जॉर्ब होते हैं। दूसरा इसका ये है कि लिपिड एंड ऑयली इंजेक्शन और given through IM और इंट्रामस्कुलर रूट। अमूमन जो लिपिड्स और ऑयली इंजेक्शन होते हैं ये बहुत इरिटेटेड इंजेक्शन होते हैं और इसका एब्जॉर्प्शन बहुत स्लोली होते हैं, तो इसका मौजून जगह सुइटेबल प्लेस जो है वो मसल होती हैं, यानी इंट्रामस्कुलर हम ये लगाते हैं। और इसके साथ ही तीसरा इसका एक बड़ा फायदा ये है कि इट इज a safe route for irritant ड्रग्स। यानी वो ड्रग्स जिसको हम इंट्रावेनस नहीं दे सकती, सबक्यूटेनियस नहीं दे सकती, और दूसरी रास्ते से जब हम ये देते हैं तो ये बहुत पेनफुल होते हैं, इसके नुकसानात ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ जो है ये क्या होती है, यहाँ ये इंजेक्शन हम सेफ रूट है, इसके लिए ये सेफ होती है। उस इरिटेंट ड्रग्स की निस्बत दूसरे रास्तों की निस्बत जो है ये सेफ होते हैं। चौथा इसका एक और एडवांटेजेस ये है कि there is less chance of severe allergic reaction than intravenous। यानी आईवी इंजेक्शन जब हम लगाते हैं तो उसकी निस्बत जो है इस रूट से हम जब इंजेक्शन लगाते हैं तो इंट्रामस्कुलर रूट में जो हम इंजेक्शन लगाते हैं इसके रिएक्शन के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं बनिस्बत जब हम आईवी डायरेक्ट ब्लड में हम इंजेक्शन वेसल में हम इंजेक्शन लगाते हैं। ये इसके कुछ फवायद हैं, लेकिन इसके नुकसानात जो है ये बहुत ज़्यादा है। इसके डिसएडवांटेजेस इसकी बहुत डीमेरिट्स जिसको हम भी कहते हैं। एक चीज ये है कि मोस्ट हाईली irritant drugs cannot given through इंट्रामस्कुलर रूट। यानी ऐसा भी नहीं है कि
कुछ ड्रग्स जो इस तरह के होते हैं जो बहुत इरिटेंट होते हैं, टॉक्सिक होती हैं, तो उस ड्रग्स के लिए इंट्रामस्कुलर रूट जो है ये अच्छा मौजून रूट नहीं है। ये हम इस रूट से मसल में हम ये इंजेक्शन नहीं लगा सकते। और दूसरा इसका एक डिमेरिट्स जो है या नुकसान जो है ये है कि commonly lack of skill leads to cellulitis and granuloma। अमूमन जो है ये जब आम लोग लगाते हैं, यानी प्रोफेशनल लोग नहीं है, और आम कोई बंदा जिसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने का सही जगह साइट जो है उसको मालूम नहीं है और उसने गलत तरीके से लगा दिया, तो उसका नुकसान क्या होता है? सेलुलाइटिस। वहां जो टिश्यूज होती हैं उसके इन्फ्लेमेशन होते हैं, वो ब्लूइश होते हैं और साथ ही नेक्रोज भी होते हैं, और सब समटाइम्स जो है वहां क्या होते हैं? मास बनते हैं, यानी एक मास बनते, हार्ड नॉड्यूल्स बनते हैं मसल में। तो ये इसके बड़ी साइड इफेक्ट है, और साथ ही इसका खतरनाक डेंजरस इफेक्ट ये है कि ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, एक बंदा है वो ट्रेन नहीं है, यानी उसके साथ इल्म नहीं है, और वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाती हैं, ख्वाह वो अपर डेल्टाइड मसल में लगाते हैं या ग्लूटियल मसल में, थाई में लगाते हैं, तो उसको साइट जो है सही मालूम नहीं है और उसने लगाया इंजेक्शन, तो गलत साइट पर इंजेक्शन जब लगाती हैं तो इसमें ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज there is high risk of nerve damage, यानी नर्व्स की डैमेज होने का बड़ा खतरा होता है। अमूमन जो है शियाटिक नर्व्स कुछ लोगों के इंजेक्शन की वजह से, जब ये ग्लूटियल मसल में हम या थाई में लगाते हैं तो शियाटिक नर्व्स एक बड़ा नर्व्स है, अगर आपने नीडल की से उसको डैमेज किया तो सारा पांव जो है वो पैरालाइज होता है। और इस तरह अगर हमने यहाँ डेल्टाइड मसल में गलत जगह पर ये इंजेक्शन लगाया तो इसका एक बड़ा साइड इफेक्ट है कि यहाँ ब्रेकियल नर्व्स जो इस हाथ को आती हैं, तो अगर हमने इस नर्व्स को डैमेज किया या उसको इंजर्ड किया तो नतीजे में क्या होता है? एक हाथ का जो है ये पैरालाइज होते हैं, फिर ये मूवमेंट जो है इस हाथ में या पांव में वो बाकी नहीं रहते। तो इसके ये नेगेटिव और डिसएडवांटेजेस भी है, साइड इफेक्ट्स भी है, और साथ ही एक और बड़ा जो है डेंजरस नुकसान इसका ये है कि लार्ज डोज of drugs cannot be given through intramuscular route, यानी IM रूट से या इस रूट से हम जो है ड्रग्स की बड़ी मकदार जो है वो हम मसल में नहीं दे सकती। इसलिए हम अगर इंट्रामस्कुलर रूट में इंजेक्शन लगाते हैं तो कम से कम हमारे साथ जो है वो कितना होना चाहिए? 2 से लेकर 3 cc तक हम एक ड्रग्स जो है IM जो है इंजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इससे ज्यादा अगर हम लगाते हैं तो फिर इसके बड़े नुकसान हो सकते हैं, उस जगह में जो है एब्जॉर्प्शन कम होती है और स्पेस कम होती है। तो ये था हमारा एक टॉपिक, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।